अपने YouTube चैनल राहुल 5R में स्वागत है। आपको इस क्लास में इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप इस क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिएगा और मन को एकाग्र करके आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं ये दावा करता हूँ कि आपके दिमाग में 100% घुसेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म के बारे में, ठीक है। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद थे। आखिर आपको मन में ये जिज्ञासा हुआ होगा कि आखिर इस्लाम धर्म जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। तो देखिए, इस्लाम धर्म जो है वो आपको सऊदी अरब से होता है। कहाँ से होता है? अरब देश से होता है। अरब देश से जो है वो इसकी उत्पत्ति होता है, क्योंकि वहाँ जो थे वो एक कुरैश कबीला के जो लोग रहते थे वो बहुत सारे जनजातीय लोग थे। तो सारे के सारे क्या थे, लेकिन बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। तो लेकिन उसमें उन उन लोगों में जो है बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, पावरफुल था। लेकिन उन लोगों को कोई एकत्रित करने वाला वैसा लीडर नहीं मिल रहे थे कि कैसे इनको एक सही दिशा दिया जाए। तो उन्हीं में से एक जो है पैदा लेते हैं संत के रूप में, मतलब कि एक महान आत्मा पैदा लेते हैं जिनका नाम होता है हजरत मोहम्मद। लेकिन वो बचपन से ही काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। हजरत मोहम्मद जो थे वो बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि का मतलब क्या होता है कि वो बचपन से ही थोड़ा ज़्यादा दिमाग के थे। अन्य लोगों की तुलना में जो है उनमें सोचने समझने की जो शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा थी। तो बात क्या होता है कि जब वो पैदा होते हैं तो उनकी माता और पिता दोनों को क्या हो जाते हैं, दोनों मर जाते हैं, मतलब दोनों देहांत हो जाते हैं। तो उनके चाचा जो अब्बुल तालिब होते हैं उन्होंने उनका पालन पोषण करते हैं, ठीक है। और जब वो वयस्क होते हैं तो सोचते हैं कि जब इन सारे नज़ारों को वो देखते हैं कि आखिर वहाँ के लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं। बहुत सारे यंग थे लेकिन पावरफुल आदमी थे, फिर भी जो है उनमें उनको एक अच्छा डायरेक्शन देना था। उनको एक अच्छा डायरेक्शन देना था ताकि उनके जो ऊर्जाओं को है वो एक दिशा में किया जाए और उससे अच्छा काम किया जाए। तो सारे के सारे तो जनजातीय ही थे, जनजाति ही थे। तो उन्हीं में से एक निकले थे कौन? हजरत मोहम्मद। तो उनको जो है एकाएक जो होता है, क्या होता है कि दिमाग आता है कि चलो ज्ञान की प्राप्ति किया जाए। तो उन्होंने जो है वो 610 ईस्वी में मक्का के हीरा नामक गुफा में जो है, मतलब कि वो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करने लगे, ठीक है। एक गुफा में, उस गुफा का नाम जो था वो हीरा नामक गुफा था, वो मक्का में पड़ता था। तो वहाँ जो है उनको 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होता है, बिल्कुल। तो आपको बता दिए हजरत मोहम्मद के बारे में इतना डीप। अब आपको हम उनको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद का जन्म जो होता है मेरे दोस्त वो 570 ईस्वी में मक्का में होता है, बिल्कुल। इनके पिता का जो नाम था अब्दुल्ला और माता को जो नाम होता है वो अमीना होता है, बिल्कुल। इनका अब देखो, इनके जो लालन पालन करते हैं वो इनके चाचा कौन करते हैं? अबू तालिब करते हैं। और इनको अभी बताएं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 610 ईसा पूर्व में मक्का के हीरा नामक गुफा में हुआ था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इन्होंने जो है मक्का में अपना जो छोटा छोटा क्या
बोला जाता गुट बनाए और सारे लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किए कि सारे के सारे लोग इस जो है समूह से जुड़े और जुड़कर जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। तो ये उनका क्या था, सोचना था। लेकिन आप लोग भी जानते होंगे कि घर का मुर्गी जो है वो दाल बराबर होता है, ठीक है। घर का मुर्गी दाल बराबर, कोई उनके बात को वैल्यू ही नहीं देता था, कोई ससुरा उनके बात को वैल्यू देता ही नहीं था। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो किसी किसी तरह से वो नहीं देता था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग जो है उनके सपोर्ट में आते थे। तो वही लोगों से उन्होंने जो है थोड़ा बहुत क्या कि अपने समूह का निर्माण किए और इस्लाम धर्म का क्या किए, धीरे धीरे से वो प्रसार किए। बिल्कुल सही। लेकिन क्या होता है कि उनको वहाँ के जो लोग था उनको ताना मार मार के उनको क्या बोलता है डिमोरलाइज कर देता है। तो वो जो है चले जाते हैं मदीना की ओर। मदीना से जो है उनका ननिहाल पड़ता है, तो वो मदीना की ओर चले जाते हैं और वो 622 ईस्वी में मदीना की ओर चले जाते हैं। और वहाँ जब जाकर के अपने जो है प्रवचन जब देते थे, तो वहाँ का जो लोग थे इनके बातों से काफ़ी ही ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए। प्रभावित होना लाजी बात है, प्रभावित हुए। और बहुत सारे संख्या में लोग जुटे इनसे, जुट करके जो है जुटे तो उनको फ़ायदा होता था तब जुड़ते थे। जैसे कि कोई भी जैसे कि समस्या होता था तो वो लोग इनके पास जाते थे, तो इन्होंने जो है वो उनकी समस्या को आसानी से हल कर देते थे कि तुम्हारा समस्या देखो किस तरह से ख़त्म होगा। तो इनसे सारे लोग प्रभावित हो गए, इनसे सारे के सारे लोग क्या हुए, प्रभावित हो गए। तो प्रभावित होना के बाद जो है सारे के सारे लोग क्या हो गए, इनके गुट से जुड़ गए और इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने में इनकी मदद करने लगे, ठीक है। जब ये बात इनके जो घर था कहाँ मक्का के लोगों को पता चलता है, तो वो बहुत गिड़गिड़ाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आप पुनः मेरे यहाँ आइए और आकर के जो है यहीं से आप इस धर्म को प्रचार प्रसार कीजिए। तो तो उन्होंने बोले कि ऐसा है, तो सारा चीज़ दुख दर्द भूल कर दोबारा वो मक्का में आए और दोबारा जो है वो प्रचार प्रसार करने लगे। तो वहाँ से इस्लाम धर्म का जो है बहुत बड़ा क्षेत्र में फैल गया और वो बहुत ज़ोर से जो है अपना रुख लेने लगा था, ठीक है। फिर क्या होता कि हज़रत मोहम्मद की जो शादी है वो 25 साल की अवस्था में हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। और जो उनकी शादी होता है वो खदीजा नामक महिला से होता है, जो कि एक विधवा महिला होती है। लेकिन क्या करेंगे, शादी करना था उनको तो उन्होंने किए, ठीक है। उनसे उनको एक पुत्री की प्राप्ति होता है जिनका नाम क्या था, फातिमा थे। तो जैसे जैसे बच्चा जवान होता है तो माँ बाप भी उनके शादी के लिए दूल्हा खोजने लगे। तो उसने जो अपने दामाद को खोजा जिसका नाम क्या था, अली था। तो फातिमा को शादी जो है अली के साथ कर देता है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है, मतलब सारी चीज़ों से होने के बाद जो है, मतलब कि अपने स्वर्ग मतलब सारे काम कर ले, इस्लाम धर्म का जितना तक होता है इन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है 8 जून 632 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इनको जो है वो मदीना में ही दफनाया जाता है। कहाँ दफनाया जाता है, मदीना में दफनाया जाता है, ओके। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका जो दामाद होता है, कौन, अली, जो इनका दामाद जो अली है वो इनके पद पर क्या होता है, बैठता है, ठीक है, पद पर बैठता है।
और इसने भी जो है अपने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने में बहुत सारी भूमिका निभाता है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब अली बैठता है तो इसको ज्ञान देना का अलग तरीका था, और जो इनसे पहले थे हजरत मोहम्मद, उनको ज्ञान देने का अलग तरीका था। तो जब अली बैठते हैं तो दोनों के बातों में बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं। तो जो हजरत मोहम्मद के अनुयायी थे वो वो हजरत मोहम्मद को मानते थे, और जो अली के अनुयायी थे वो अली को मानते थे। तो आगे चल के क्या होता है कि दोनों में बहुत बड़ा मतभेद होता है। तो आगे जाकर के जो है वो इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग जो कहलाता है शिया कहलाता है, और एक भाग सुन्नी कहलाता है। ठीक है। सुन्नी किसको कहते थे? तो जो सुन्ना में विश्वास रखे वो सुन्नी कहलाता था, और शिया जो अली के शिक्षा को मानता था वो शिया कहलाता था। ठीक है। हजरत मोहम्मद को जो है कुरान जो जिब्रेलियन ने दिए थे। क्वेश्चन ये पूछा है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को याद में रखना कि हजरत मोहम्मद को जो कुरान दिया था वो किसने दिया था? कुल जिब्रेलियन ने दिया था। बिल्कुल सही। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि मुस्लिम लोग जो है वो जो पूरब की ओर जो है, भारत में मुस्लिम लोग जो है वो पूरब की ओर मुंह करके क्या करते हैं? नमाज वगैरह पढ़ते हैं। तो आखिर पूरब की ओर मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मक्का पूरब में है, इसी कारण से। ओके। तो आगे चल कर क्या होता है कि दोनों के अनुयायियों में जो है मतभेद हो जाता है। तो करबला के मैदान में जो है अली मारा जाता है, और अली का पुत्र था जिसका नाम था हुसैन, वो भी मारा जाता है। इन्हीं सारों के तो इसी सारों के मतलब कि इन्हीं सारों चीज़ों के देखते हुए मारा जाता। फिर नए नए फिर वंश होते हैं इसकी स्थापना करने का। जो नए नए वंश होता है वो इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करता है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास यहीं तक, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सीरियल बाय सीरियल इस वीडियो में जो है इस चैनल पर जो है आपको क्लास मिलेगा। चलिए, जय हिंद।